गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में बच्चों जी जान से लगे हुए होंगे। बच्चों आज का क्लास बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंस है। और आज हम लोग क्लास 12 के छात्रों के लिए चैप्टर 8 को लेकर आए हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इस चैप्टर में बच्चा हम लोग करीबन आपके 1 से लेकर 30, ठीक है, 1 से लेकर क्या है 30 ऐसे एमसीक्यू सवाल देखने वाले हैं बच्चा। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स 2 फरवरी के लिए क्या है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको बता दें कि बीच में क्लास को कहीं भी एकदम क्या करेगा, मिस कर मत जाना, क्योंकि आज क्लास बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। कम से कम ये 30 सवाल आप देख कर जाएं, हो सकता है ये 30 सवाल आपके लिए कारगर साबित हो बच्चों। ठीक है, चैप्टर 8 के लिए हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि मानव स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन है। ठीक है, कि मानव स्वास्थ्य है तो उस पर जो है सबसे अधिक प्रभाव अगर बोला जाए डालने वाला अगर कारक का अगर हम बात लेते हैं, ठीक है, तो उस कारक का नाम बच्चा हम लोग क्या रखते हैं, आपका उपयुक्त में सभी, जैसे अनुवांशिकता कारक है, पर्यावरणीय कारक है और जीवन शैली, यानी ये सब कारक है जहां हमारे क्या कर सकते हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए क्या सबसे अधिक आपका प्रभावकारी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी को लॉक करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर देखो, टोटल 30 सवाल कम से कम देख कर जाना वीडियो को, जो लोग वीडियो पर आए हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, कहते हैं हेल्थ शब्द का क्या अर्थ है। हेल्थ होता है ना, जैसे चैप्टर ही नाम है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यहाँ पर क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड पूछ रहा है। तो हेल्थ क्या है, रोग की अनुपस्थिति, ठीक है, क्या केवल शारीरिक तंदुरुस्ती, क्या केवल मानसिक शारीरिक सामाजिक कल्याण, नहीं, हमारे क्या है, अगर हम हेल्थ यानी अपने आप को अगर स्वस्थ समझते हैं तो हम मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे और सामाजिक कल्याण के लिए भी हम क्या है, स्वस्थ हों। ठीक है, हर चीज से स्वस्थ हैं तभी हम एक स्वस्थ हमारा हम स्वस्थ व्यक्ति हैं, इस चीज को याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर क्या कहते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं। रोग जो उत्पन्न करता है, जो रोग को उत्पन्न करता है हम उसे क्या कहते हैं, आपका रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, रोगाणु कहते हैं। ठीक है, और रोगाणु देखो तो ऑप्शन नंबर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देख लेना। चौथा सवाल देखो क्या कहता है, मलेरिया किसके द्वारा होता है। मलेरिया तुम जानता है कि क्या होता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक मच्छर के काटने से होता है, और ये वही पूछ रहा है कि किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है ना, वो होता है हमारा मादा एनीफिलिस मच्छर के काटने से क्या होता है बच्चा, मलेरिया फैलता है। इस चीज को कंठस्थ आप दिमाग में बिठा देना। ठीक है, कौन सा मच्छर, मादा एनीफिलिस मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो पर पांचवा, मलेरिया रोगाणु है, मलेरिया एक रोगाणु है जो हमारे कहाँ किसके कारण होता है। ठीक है, याद रखना, प्लाज्मोडियम नामक, ठीक है, जीवाणु के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया होता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, एक जीवाणु को इंजेक्ट कर देता है, जहां से हमारा शरीर क्या होता है, इसके चपेट में आकर भी नई नई बीमारी को उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट एड्स, तुम जानता है एड्स क्या है, हमारा एक एचआईवी है। ठीक है, अब किसके कारण होता है, तो इसी के कारण होता है। और एचआईवी क्या है, हमारा एक वायरस है ना, क्या है, एक हमारा वायरस है। तो बैक्टीरिया है, बिल्कुल गलत। फफूंदी है, ये भी गलत। वायरस है यानी उपयुक्त, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो एड्स क्या है, एक वायरस है। नेक्स्ट सवाल, एचआईवी मुख्यतः किसको प्रभावित करता है। ठीक है, एचआईवी जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चा ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, जो एचआईवी होता है ना, ये हमारे क्या करता है, शरीर का आपके लिम्फोसाइट को अटैक करता है, और वो लिम्फोसाइट जो होता है हमारा क्या होता है, आपका टी लिम्फोसाइट होता है, यानी हम कह सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, यानी पूर्ण रूप क्या है, तो एड्स यानी हम क्या करते हैं, AIDS करते हैं, ये होता है हमारा एड्स का। तो A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशिएंसी और S फॉर हमारा सिम्टोम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, क्लियर है? देख के जाओ कम से कम। ये 9वां सवाल, पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो जो होता है ना, ये हमारा एक वायरस के चपेट के कारण होता है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, ना ही फफूंदी है और ना ही परजीवी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कॉलरा रोग का कारक है, कौन सा कारण है? तो याद रखना, विब्रायो कॉलेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख लो वन शॉट के तौर पे बच्चा, ये वो सवाल है जो बिहार बोर्ड कई बार पूछ रहा है। ठीक है, और एकदम इस सवाल को कंठस्थ याद करके जाएगा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफाइड जानता है, यह हमारे क्या है, दूषित भोजन के करने से होता है, और ये जीवाणु का नाम पूछेगा तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, फिलहाल तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? दूषित भोजन एवं पानी के सेवन से क्या होता है, हम टाइफाइड के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, टाइफाइड का कारण अभी जस्ट बताए थे, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखो बच्चों, डेंगू का वाहक है, डेंगू वाहक है, किसका वाहक है? यानी डेंगू बोल रहा है, वाहक यानी किसके कारण होता है? ठीक है, यही सवाल है, किसके कारण होता है? तो ये हमारा एडिस एजिप्टी मच्छर के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखना, एडिस एजिप्टी मच्छर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर देखो, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? तो तुमको पता है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, ये एक हमारा क्या अति सूक्ष्म, जो हमारा एक क्षय रोग होता है फेफड़ा से संबंधित। ठीक है, और ये जो होता है कौन से बैक्टीरिया से होता है? यानी ना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु के कारण हमारा क्या होता है, हम टीबी से ग्रसित होते हैं। नाम को याद रखो। 50 नंबर सवाल देखो, एलर्जी किस कारण से होता है? एलर्जी पूछा है, किसके कारण होता है? याद रखना, प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक क्रियाशीलता से। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक क्रियाशीलता से हमको एलर्जी हो जाता है, यानी हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो सबसे अधिक क्रियाशील यानी काम करने लगे, तब हम क्या कर सकते हैं, हमें एलर्जी का कारण बन सकता है हमारे सामने। ठीक है, तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर देखो 16, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, साथ ही बेल आइकन भी दबा देना कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट्स करो, लाइक करो, और कम से कम क्या करो, अपने दोस्तों के पास इस बातों को शेयर जरूर करो। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो, अस्थमा जो हमारा क्या है, सांस से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, तो अस्थमा कौन सी नलिकाएं संकुचित होती है? अब ये अस्थमा में क्या चीज संकुचित हो जाता है? ठीक है, तो वो है हमारा श्वास नलिका। क्या है? श्वास नलिका के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पर नलिकाएं हमारी संकुचित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कैंसर की कोशिकाएं यानी कैंसर जो हमारे शरीर में होता है ना, क्या होता है? एक अनियंत्रित वृद्धि होता है कोशिका का। और अनियंत्रित वृद्धि क्या होता है कि कैंसर वाले को व्यक्ति को देखना, अनियंत्रित वृद्धि होगा तो शरीर के किसी भी अंग में क्या हो जाएगा, गांठ निकल के आ जाएगा, ट्यूमर टाइप का, और वहीं पर से हमारा क्या होता है, कैंसर की कहानी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या है, अनियंत्रित रूप से विभाजन हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना, कोशिका का। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, 20 नंबर देखते हैं, कैंसर का अध्ययन। अब देखो, कैंसर का जो अध्ययन होता है, तुम जाना कैंसर वाले हॉस्पिटल जहां पे है ना, अस्पताल, वहां जाके देखना, कैंसर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ मिलेगा हमको? वहां पे मिलेगा आपका ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जहां पर जिस चीज का अध्ययन करते हैं हम अक्सर उसी का नाम रख देते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, टीका यानी वैक्सीन। ठीक है, का कारक है, टीका क्या करता है? टीका हमको क्या करता है कि अगर हम कोरोना से ग्रसित है तो हम क्या किए, वैक्सीन लिए कोविड-19 का। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यही करता है कि या किसी भी बीमारी का अगर हम एंटीडोट अगर अपने शरीर में लेते हैं तो सिंपल सा फंडा है, हम उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए और हम जिस चीज से ग्रसित है, हमारा जो अंग ग्रसित है उसको वो ठीक कर सके, यही कर सकता है बच्चे। तो अब हम यहाँ पर जो टीका है वो हमारे क्या करता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
20 नंबर सवाल देखो, बीसीजी टीका किस रोग के लिए है? बीसीजी देखो, बच्चे का जब जन्म होता है ना तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या कि इसको 24 घंटे में जाइए आप सरकारी अस्पताल में एक टीका लगाइए, ठीक है। और उस टीका को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका बीसीजी का टीका बोलते हैं, ठीक है। अब ये टीका किस रोग के लिए? जाहिर सी बात है हमारा कि हम ट्यूबरकुलोसिस से छुटकारा पाने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से छुटकारा पाने के लिए हम टीका लगाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? हमारा टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, यानी टीबी से छुटकारा पाने के लिए हम इसका टीका लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रेबीज कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है, ठीक है। तो रेबीज का कारण क्या है? वायरस है, ठीक है। रेबीज जो होता है ना, कुत्ता और बंदर के काटने से, क्या बिल्ली के काटने से हमको क्या है? रेबीज होता है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, तो ये रेबीज जो कारक पूछा है वो एक वायरस है, जिसे काटा हमारे शरीर में एक वायरस है, ठीक है। तो वायरस वाला टॉपिक लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो 22 नंबर सवाल बच्चा, ठीक है। जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी का टीका संयुक्त रूप से कहलाता है, यानी इस सब का जो टीका है ना, इस सब जो टीका देख रहे हो, डिप्थीरिया का, टिटनेस का, काली खांसी का, इस सब का टीका को हम लोग क्या कहते हैं? सब का टीका को बच्चे कहते हैं डीपीटी टीका। क्या कहते हैं? डीपीटी टीका यानी डीपीटी वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखो नेक्स्ट 23 नंबर सवाल देखो, रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है, कब करता है? यानी कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश तब कर सकता है जब हम त्वचा द्वारा, श्वसन मार्ग द्वारा या भोजन द्वारा, यानी सब कारण से बच्चा हमारे शरीर में जो है ना रोग आपका प्रवेश कर सकता है। इस चीज को कंठस्थ आप याद रखिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दीज को लॉक कर सकते हैं। सवाल नंबर 24 क्या कहता है? सबसे पहले टीका किसने खोजा था? यानी आज हम लोग टीका किसी भी चीज का, किसी भी रोग से ग्रसित होते हैं तो टीका लगाते हैं, वैक्सीन लेते हैं। तो उसका खोज जो है ना सबसे पहले कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर नाम याद रखना। कौन, क्या नाम है? एडवर्ड जेनर। यानी 24 का हम लोग क्या करेंगे बच्चा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। एडवर्ड जेनर याद रखना। देखो 25 नंबर सवाल, एंटीबॉडी कौन बनाता है? कौन बनाता है एंटीबॉडी? ठीक है, बनाता है कौन? बी लिम्फोसाइट बनाता है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? वो एड्स वाला रखे थे कि अगर हम ग्रसित होते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा कोशिका पे वो अटैक करता है, तो उस चीज को कंठस्थ याद कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर बच्चा क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर हम लोग ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। 26 नंबर सवाल देखो, कहते प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहां से प्राप्त होता है? कहां से ये प्राप्त होता है? यानी प्राकृतिक, जाहिर सी बात है प्रकृति से रिलेटेड है, तो प्रकृति से रिलेटेड अगर हमको प्रतिरक्षा अगर हमारे अंदर पूछा जाए, यही सवाल हमारे अंदर आ गया, तो हम कहाँ हैं? जो चीज प्रकृति के द्वारा, तो प्रकृति के द्वारा कहाँ? जब तक माँ के गर्भ में है, तो माँ के गर्भ में जो बीमारी धर रहा है तो प्रकृति के द्वारा ही हम लोग समझते हैं कि वो आ रहा है, यानी जन्मजात रोग के जैसा, ठीक है। तो ऐसी घटना जन्म से ही हमारे अंदर देखने को मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए देख लेंगे, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं बच्चे, मलेरिया से बचाव हेतु प्रयुक्त दवा, यानी मलेरिया अगर हमको हो गया तो हम उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ इलाज करते होंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए जो बचाव के लिए जो सबसे प्रयुक्त दवा का उपयोग करते हैं, यानी वो हम करते हैं किंगविनिन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। देख लेना किंगविनिन। 28 नंबर, दाद किससे होता है? दाद जो होता होगा, सुना है तुम लोग, दांत, खाज, खुजली, ठीक है। ये क्या है? हमारा एक फंगस है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम लोग फफूंद, बैक्टीरिया तो है ही नहीं, वायरस है नहीं, ना ही प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का देखो, 29 नंबर, पीलिया, यानी जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आपका पीत ज्वर भी बोलते हैं, ठीक है। पीत ज्वर भी बोलते हैं, आधा ज्वर है, ठीक है, पीत ज्वर भी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी अगर हमको जॉन्डिस धर लिया है तो जॉन्डिस धरने के क्रम में हमारे शरीर का जो है ना, ये लीवर पर अटैक करता है, ठीक है, यकृत पर, लीवर पर अटैक करता है, यानी उसी अंग को क्या करता है? ये हमारा खराब करने का काम करता है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि जो पेशाब होता है, ठीक है, शरीर का रंग होता है वो परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, यानी पीला टाइप का रहता है। अब देखो पेनिसिलिन, 30 नंबर सवाल, अंतिम सवाल है ये, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज कौन किया था बच्चा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? अभी हमने क्या किया, 1 से लेकर 30 सवाल पर डिस्कस किया। कितना सवाल किया? 30 सवाल पर किया। और ये 30 सवाल हम बच्चे आपको बता रहे हैं, ये 30 सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कम से कम देखो, याद करो। ठीक है, चांसेस है अगर चैप्टर 8 से कोई सवाल पूछेगा तो इससे जरूर रहेगा। और इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेकर हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन ये पार्ट 1 का 30 सवाल आप देखकर जरूर जाएं। ठीक है, एग्जाम में बैठें, एग्जाम में 2 फरवरी को जाने से पहले इस सवाल का अध्ययन जरूर करें बच्चा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्लास में, नए अंदाज में, नए मोटिव के साथ बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। कैसा क्लास अच्छा लगा या पसंद नहीं आया हो तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, लाइक करना, और जो पसंद नहीं आया तो वो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, क्या कर देना, अनलाइक कर देना। ठीक है, लेकिन हमारी मेहनत यही है कि तुम सफल हो जाओ। ठीक है, माता पिता का नाम रोशन कर दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा रिजल्ट बेहतर आ जाए बच्चा, बस हम वही चाहते हैं। ठीक है, तब ये आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं क्लास को, फिर मिलते हैं नई क्लास के लिए। तब तक जय जय भारत, जय बिहार।